मुझे एक दोहा बहुत पसंद आता है। प्रभु राम जी के जाप से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, ये हम स्वयं जान सकते हैं। एक दोहा आता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कह गए कि सबके दाता राम। इस जगत के जो दाता है वह श्री राम जी हैं। अगर हम हमारे जीवन के अंदर नाम जप चालू कर देंगे तो उस नाम के जप से हमें बहुत फायदे होते हैं। मुझे इस पर एक बात याद आती है कि एक व्यापारी था, वह शहर शहर व्यापार करने के लिए जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शहर में व्यापार करने के लिए गए, संध्या का समय हो चुका है, बाजार बंद है, तो उन्होंने एक धर्मशाला के अंदर जाकर के रूम बुक कराया और उस धर्मशाला में रहने लगे। ठहरने के लिए रात को धर्मशाला में रुके। अब जैसे वो धर्मशाला में रुके सुबह 4 बजे, तो उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी, क्योंकि उनके रूम के नीचे ही, कमरे के नीचे ही दूसरा कमरा था और उस कमरे में एक साधु रात गुजार रहे थे। और साधुओं का तो नित्य नियम है, सुबह 4 बजे ने राम का नाम गुणगान चालू हो जाता है। ऐसे ही उस कमरे की बात आई। उस कमरे में भी साधु रह रहे थे। वह सुबह सुबह 4 बजे राम का नाम जाप चालू कर दिया, सीताराम 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 सीताराम। अब जब उन्होंने जाप चालू किया तो 4 बजे उस व्यापारी की नींद खुल गई। नींद के अंदर उच्चाटन हुआ और जैसे तैसे करवटें बदलता रहा कि यह कौन है जो सुबह सुबह चिल्ला रहा है, क्योंकि जिसने जिंदगी में कुछ किया ही ना हो, जिसने जिंदगी में भगवान का नाम जप किया ही ना हो, तो उसे यह नाम जप एक शोर के सिवाय कुछ और लगता नहीं है। इधर नगर सेठ को ऐसा ही लगा कि मेरी नींद खराब कर दी, ये है कौन। जैसे तैसे सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ और वह नगर सेठ व्यापारी नीचे आया और आकर के उस रूम में आकर देखा तो एक साधु बैठे हुए हैं और साधु बैठे बैठे सीताराम का जाप कर रहे हैं। तो उस व्यापारी ने कहा क्या बाप जी, आप ये क्यों चिल्ला रहे हो, आप क्यों चिल्ला रहे हो? आपकी वजह से मेरी नींद खराब हो गई, मैं सो नहीं पाया। तो साधु ने कहा कि भाई, मेरे तो सर्वस्व राम जी हैं, मैं तो उन्हीं के आधार से रहता हूं और उनका जाप करता रहता हूं। तब उस व्यापारी ने कहा कि आपका राम क्या दे देगा? आप जो राम 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 कर रहे हो, वो आपको क्या दे सकता है? साधु ने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं है इस जगत के अंदर जो भगवान श्री राम जी के सिवाय कोई और कर सके। इस चराचर जगत को चलाने वाले भगवान श्री राम जी ही हैं। पर वह व्यापारी बोला कि यह तो तुम लोगों को एक बहाना मिल गया है, यह तो एक आप लोगों को बहाना मिल गया है कि भगवान करते हैं जो भी करते हैं, भगवान करते हैं जो भी करते हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ करना नहीं है, खाली बस धतिंग करनी है, दुनिया से लूट लूट के खाना है। इसलिए आप लोगों को मिल गया बहाना कि जो भी करते हैं राम करते हैं, जो भी करते हैं राम करते हैं।
इससे अच्छा है काम किया करो। अब साधु महाराज बोले कि भैया मैं तो अब भी यही कहूंगा कि इस चराचर जगत को चलाने वाले मेरे राम हैं और हमारे पेट को भी भरने वाले श्री राम जी हैं। आप मानो कि ना मानो, पर वो व्यापारी थोड़ा जिद्दी था। वो बोला कि आज मैं व्यापार करने जाऊंगा ही नहीं। चलो हम आज आपसे एक वचन देते हैं कि 24 घंटे में अगर आपका राम मुझे भोजन करा दे तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा। आप लोग बहाना करते रहते हो ना कि राम जी करते हैं, राम जी करते हैं। आज हम आपके राम की ही परीक्षा करते हैं। अगर मुझे 24 घंटे में जो राम जी आकर के भोजन करा दे किसी भी रूप में, तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा। अगर 24 घंटे मुझे भोजन ना मिला तो आप मेरे चेला बन जाना और मेरे साथ में व्यापार में लग जाना। साधु ने कहा कि ऐसा कर लो, आपको जो पसंद आए ऐसे कीजिए। नगर सेठ शर्त लगा करके चला गया अपने रूम में। वहां बैठा बैठा विचार कर रहा है, वह व्यापारी वहां बैठा बैठा विचार कर रहा है कि जो मैं यहाँ धर्मशाला में रहूंगा और कहीं से अच्छी अच्छी सुगंध आएगी और मेरा मन ललचा गया और मैंने भोजन कर लिया, तो अन्यथा कोई दूसरा भी आया, उसने प्रसाद के नाम पे भी मुझे कुछ दे दिया तो वो ग्रहण कर लिया, तो इससे अच्छा है कि मैं इस जगह को ही छोड़ करके कहीं जंगल में चला जाऊं। तो वह व्यापारी वहां से छोड़ करके धर्मशाला को किसी जंगल में दूर निकल गया और दूर निकल के देखा तो एक बरगद का पेड़, बड़ का पेड़ बहुत घना था। उस व्यापारी ने सोचा कि ला मैं इस बड़ के पेड़ पे जाके बैठ जाता हूं, उतरूंगा ही नहीं कैसे भी करके। बस ऐसे करके वो बड़ के पेड़ पे चढ़ गया। इधर जो संत थे वह भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान आप कुछ कीजिए, क्योंकि मुझे इस व्यापारी का चेला नहीं बनना है। आज आपकी परीक्षा की घड़ी आई है, आप ऐसा कुछ करो ताकि मैं उसका चेला ना बन पाऊं। इधर जो व्यापारी था वह बड़ के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, तभी थोड़ा देर हुई, 10-11 के समय हुआ, उसी क्षण वहां एक बंजारे आए अपनी बड़द गाड़ी लेकर के। और बंजारे आए तो बंजारों को विचार हुआ कि यहाँ पे पेड़ की छाया है, अच्छी है, दोपहर को विश्राम करने के लिए ये जगह भी अपने को अच्छी लग रही है, चलो यहीं पर अपने डेरा जमा देते हैं। उन बंजारों ने उस बड़ के पेड़ के नीचे डेरा जमा दिया और सब अपने अपने हिसाब से रसोई बनाने चालू किए, क्योंकि बंजारे हैं, एक जगह तो स्थान है होता नहीं है उनका, जहां मन में आए वहीं पे अपना डेरा जमा देते हैं। आज बंजारों ने उस बड़ के पेड़ के नीचे डेरा जमाया है और रसोई बनना चालू हुई है। जो व्यापारी ऊपर बड़ के पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे वह सोच रहे हैं कि ये सुगंध बहुत अच्छी आ रही है, पर मैं उतरूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नीचे उतरने वाला नहीं हूं। वो बैठे रहे, रसोई बनकर के कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। उसी क्षण बहुत से घोड़ों की आवाज आने चालू हुई। और जब घोड़ों की आवाज आई, क्योंकि पहले, अभी तो आधुनिक युग है, पहले युग में घोड़ाओं के ऊपर डाकू रहा करते थे, डकैत। उसी दिशा में डकैत लोग आ रहे थे। बंजारों को लगा कि डकैत आ रहे हैं, हमको लूट लेंगे, इसलिए बंजारे वहां से रसोई जैसे बनी हुई रखी थी ऐसे ही रसोई को बनी बनाई रख करके निकल गए अपनी जान बचाने के लिए। इधर डकैत लोग आए, उसी बड़ के नीचे आकर के उतरे और देखा कि रसोई बनी हुई रखी है। तो एक डकैत ने कहा कि मुखिया जी, सरदार देखो
यहाँ तो भगवान ने हमें पहले से ही बना करके रख करके दे दिया है। आज भोजन यही करेंगे हम। जो डाकुओं का सरदार था वह बोला कि 1 मिनट रुको, ये बनाया किसने? कहीं ऐसा तो नहीं किसी की चाल हो और इस भोजन के अंदर जहर मिलाया हुआ हो और उस चाल में हम सब फंस जाए और इस भोजन को करने के बाद मर जाए। पहले ढूंढो कि ये भोजन बनाया किसने, आजू बाजू में कोई होगा जरूर। सभी डकैतों ने ढूंढना चालू किया पर कोई मिले नहीं। इधर जो व्यापारी ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ था वो डकैतों को देख करके डर गया, और डर गया तो उसके शरीर में थोड़ी हलचल हुई, और हलचल होने के बाद में पत्ते हिले तो एक डकैत की नजर ऊपर गई, और ऊपर जाकर के देखा कि कोई बैठा हुआ है तो उसको ऊपर से उतारा। पहले तो व्यापारी जी उतर नहीं रहने तो मेरा नहीं है, वो तो कोई बंजारे आकर के बना करके गए हैं, ये रसोई मेरी नहीं है, बंजारों ने बनाई है। पर डकैत नहीं माने, जबरदस्ती ऊपर से नीचे उतारा, और नीचे उतारा तो जो सरदार था उसने कहा कि इस रसोई में जरूर तूने जहर मिला दिया है। पर वह व्यापारी बहुत मना करे कि सरदार जी मैंने ये रसोई नहीं बनाई है और इसमें कोई जहर भी नहीं मिला है, क्योंकि बंजारे लोग स्वयं के लिए बना रहे थे। पर सरदार माने नहीं कि तू पहले खा के बता तो हम खाएंगे, नहीं तो हम खाएंगे नहीं, हम तुझे मारेंगे। अब व्यापारी दुविधा में पड़ गया, कैसे भी करके अब क्या करूं। बहुत समझाया डकैतों को पर वह समझा नहीं, डकैत समझे नहीं। सरदार ने आदेश दिया कि इसके एक जना हाथ पैर पकड़ो और दूसरे इंसान इसको भोजन कराओ। अगर इसके अंदर जहर हो गई है, इसीलिए मुझे बहाना बता रहा है, ये है इसीलिए बहाना कर रहा है, इसको खानी नहीं है, इसके अंदर जरूर जहर मिला हुआ है। नगर सेठ तो बार बच रहा था उससे, क्योंकि आज उसको चेला बनना पड़ेगा। जो भोजन करेगा तो चेला बन जाएगा। पर डकैत लोग माने नहीं, उसको जबरदस्ती मार पीट करके पकड़ लिया। पकड़ के एक दूसरा डकैत उसको खिलाने लगा, और जब वह खाने लगा उसका पेट भर गया। तब थोड़ी देर बिठा के डकैतों ने रखा, क्योंकि भाई असर जहर का होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अब जब वो बैठा हुआ था तब डकैतों को बोल रहा था कि भैया आज आपने जो भी नियम भंग करा दिया मेरा, मैं एक साधु महात्मा से शर्त लगा करके आया था, उसने बोला कि सबके दाता राम है, राम सबको भोजन देते हैं, पर आपने मेरा नियम भंग करा दिया है, जबरदस्ती भोजन करा दिया। अगर 24 घंटे तक और मुझे भोजन नहीं कराते तो मैं जीत जाता। इधर डकैतों के सरदार ने थोड़ी देर देखा कि इसको कुछ नहीं हुआ है, तब सभी डकैतों ने भोजन किया और उसको छोड़ करके वहां से निकल गए। अब वह व्यापारी विचार कर रहा था कि हकीकत में जो संत महात्मा कहते हैं कि सबके दाता राम है, जिसको जहां अन्न पानी लिखा हुआ है वह वहां जाकर के उसको मिल ही जाता है। वह व्यापारी आया और उस संतों के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि आज से आप मेरे गुरु हो, नाम जप के अंदर इतनी ताकत है तो मैं आज से आपका चेला बन जाता हूं। और वही जो व्यापारी था वही महान भक्त महान संत हो गए, जिनका नाम मलुक दास था। उन्होंने ही यह दोहा लिखा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कह गए सबके दाता राम। कि सबके दाता राम ही है, इस चराचर जगत को चलाने वाले मेरे राम हैं। इसलिए राम नाम का जाप, राम नाम की महिमा हमें जिस दिन से पता चले उस दिन से राम जी के
पीछे पीछे चलना चालू कर देना चाहिए और हमारे जीवन में जितना हो सके उतना भजन करना चालू कर देना चाहिए।